नमस्कार, मैं शिव कुमार मंडल। आज हम आपको दर्शन कराएंगे जैतपुर में एक छोटी सी मंदिर जो घर के अंदर ही मंदिर स्थापित है, उसके दर्शन कराएंगे। कहते हैं ना कि कलयुग में भी रोज होते हैं चमत्कार, वैसे ही चमत्कार यह इस मंदिर का भी है। यहाँ के जो परिवार है वो पूरे परिवार माता की सेवा में लगे रहते हैं। तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं माता के। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित जैतपुर में एक छोटा सा घर में स्थापित है राजराजेश्वरी माता के मंदिर, जहां पर हजारों भक्तों का होता है कल्याण। कहते हैं यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं खाली हाथ नहीं जाता। सभी भक्तों पर माता कृपा करती हैं और सभी भक्तों का मन्नत पूरा होता है। तो जहाँ पर आप विराजमान हैं, यह दिव्य स्थान है, भव्य स्थान है। इस स्थान की महिमा को हम जितना भी गाएंगे कम ही कम है। यहाँ पर स्वयंभू, यहाँ पर भगवती प्रकट हुई है इस स्थान पर। भले छोटा सा स्थान है लेकिन इसका महत्व बड़ा विशाल है। और यहाँ पर माता के जो सेविका हैं, जिन पर माता की कृपा है, तो ये नित्य निरंतर भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। तो इस दिव्य स्थान का हमने स्थापना की है। माँ भगवती यहाँ पर इस स्थान पर कभी जल निकला करता था अपने आप। उस जल को भक्त लोग पान करके और धन्य हो जाते थे। तो यहाँ पर भगवती का प्राकट्य हुआ है, तो यहाँ पर भगवती का दिव्य स्थान बना है। और यहाँ पर जो माता जी हैं सरस्वती देवी, ये नित्य निरंतर भगवती की सेवा करते हुए जगत की, संसार की समस्त भक्तों की सदैव सेवा करती रहती हैं। तो यह भव्य मूर्ति, यह दिव्य मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है, शिवालय हैं, हनुमान जी विराजमान है। तो यहाँ पर भगवान कभी छोटे नहीं होते, भगवान सदैव बड़े होते हैं। हाँ, स्थान भले छोटा हो सकता है, छोटे स्थान पर भी अगर भगवान को श्रद्धा और भक्ति से पूजा जाए तो वो भी दिव्याति दिव्य हो जाता है। तो यह सब पवित्र स्थान, यहाँ पर मन को बड़ी शांति मिलती है। ये सिद्ध पीठ है, तो इस सिद्ध पीठ पर आकर सभी लोग धन्य होते। हजारों का यहाँ पर कल्याण हुआ है। तो हम माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि सभी का मनोरथ पूर्ण हो, सबका कल्याण हो। बाकी माता जी हैं, इनका आशीर्वाद सदैव को मिलता रहे। ये है माता सरस्वती देवी। जैसे नाम है माता जी का, वैसे ही मन भी है, वैसे ही मन है। इसलिए माँ भगवती का असीम कृपा है इन पर। रात्रों में पूजन होगी, व्यास जी बैठेंगे और उनकी दुर्गा सप्तशती पाठ होगा और उसके बाद भंडारा होगा। भंडारा करेंगे। भंडारा हर साल होता है। ये मंदिर सन 96 से प्राचीन हुआ है। माँ राजराजेश्वरी के नाम से माना जाता है। आपके बहुत सारे भक्त हैं। भक्त तो बहुत है, लेकिन भक्तों के पीछे नहीं होता, अपनी भक्ति होती है, अपनी श्रद्धा, जो जिसके अंदर श्रद्धा होती है उसके लिए भक्त की कोई वो नहीं होती। क्या चमत्कार माता जी को? माता जी के यहाँ पे सबसे पहले जल निकलना शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने ये भूमि ली थी, ऐसे मेरे अंदर ये भावना थी कि मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली, और माता रानी आज जो कुछ भी माता ने मेरे को दिया है ये सब उसका दिया हुआ है। सब माता के चरणों में अर्पित किया है। जो उसने मेरे को दिया है वो मैंने उसको अर्पण किया। उसके बाद मेरी मन में था कि मैं माता का मंदिर बनवाऊंगी। मेरा यहाँ कुछ नहीं लगा, सब संतों का लगा है, सब दान पुण्य सब कुछ उन्होंने दिया है और उनका लगा है। मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो जो कुछ है बस आँख मूंद के हाथ जोड़ने का काम है। कैसा दिनचर्या रहता है आपका? सुबह उठ के कैसे आप माता की सेवा करते हैं? मैं माता की सेवा सवेरे उठ के अपना, पहले तो मैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करती थी। उसके बाद अब मैं स्वस्थ से थोड़ा असमर्थ हो गई हूँ, तो मैं सवेरे उठ करके अपनी माँ के चरणों में जोत बत्ती करती हूँ और उसके बाद मैं अपना भजन कीर्तन में सब कुछ अपने आप हो जाता है। उस माँ की कृपा से होता है। मेरा कुछ नहीं है,
मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो अपना शरीर भी नहीं है, लेकिन जो कुछ है उस माँ का है। और माँ सबसे बड़ी महत्तम है। माँ शब्द जो है एक बहुत बड़ा महान शब्द है। जैसे चमकती हुई इस मंदिर की लाइट है, वैसे ही चमत्कार राजराजेश्वरी माता का भी है। मान्यता यह भी है कि यहाँ पर दूर दूर से माताएं और बहनें आती हैं और अपना झोली भरकर जाती हैं। सब डोभाल शास्त्री हूँ। मैं यहाँ पे करीबन मेरे को यहाँ पे सन 90 से आ रखा हूँ। और यहाँ पे हम जब आए थे तो शुरू में तो कुछ ऐसा था नहीं। फिर हमने यहाँ पे एक मूर्ति स्थापना करी थी घर ही में, और घर में स्थापना करी थी तो घर के द्वारा में वहीं से मूर्ति के पीछे से जल आने लग गया था। तो हमने फिर यहाँ पे परमानेंटली मंदिर बना दिया और अपने जो रहने का स्थान था वो हमने सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ करीबन लोग आते हैं। घंटा पहले तो बहुत सारे घंटे थे, बहुत मन यहाँ पे किसी जो भी मान्यता मन्नत मांगता था तो उसकी मन्नत पूरी होती थी, गर्भवती वगैरह जैसे उसके लिए, बच्चों के लिए। तो आज भी लोग आते हैं, जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। हम तो यही चाहते हैं माता रानी सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखे, यही हमारी कामना भी है और हम भी यही चाहते भी हैं सब। नवरात्रि आ रहे तो कैसे पूजा करेंगे, कैसे क्या करेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि देखो नवरात्रि हमने सात्विक तरीके से करें, धर्म निष्ठा से करें, और सबसे पहले तन मन, फिर उसके बाद में आगे और कुछ अलग है। पर हम ये कहना चाहेंगे कि जो है माता रानी से कामना रखें कि काम शुभ होते रहें और जो भी आने वाली पीढ़ी हमारी सनातन धर्म में लगी रहे, यही हमारी कामना। कहते हैं ना कि भक्त के बस में है भगवान, वैसे ही सच्चाई यहाँ भी देखने को मिलता है। पूरा परिवार माता की सेवा में लगा रहता है। यहाँ पर विराजमान हैं भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी, भगवान बाल गोपाल, माता राजराजेश्वरी के साथ ही माँ काली भी विराजमान हैं। आस्था ऐसी कि बिना भगवान जी को भोग लगाए दिन का शुरुआत नहीं होता इस परिवार का। हमारे पूरा परिवार, जितने भी परिवार है, 5-6 जने हैं, 6 जने हमारी माँ की सेवा में लगे रहते हैं। मेरे छोटे पोती है, सब आपकी पूजा में, भजन कीर्तन में, ढोलक बजाना, मंजीरा बजाना, इनमें अभी लगे रहते हैं।